सवाल नंबर 6 के ए का 1 2 3। सवाल पहले पढ़ के देख लो। निम्नलिखित 10 आधार वाली संख्याओं को 2 आधार वाली संख्या में परिवर्तन करें। 10 आधार वाली संख्या मतलब जो संख्या लिखित है, जो हम लोग इसको संख्या में गिनती में यूज करते हो ऐसा। लेकिन 2 आधार वाली संख्या को वो ऐसा मतलब नहीं, उसको बनाना पड़ता है। 2 आधार वाली है तो मतलब 2 ही से भाग देना है। संख्या कुछ भी हो, 2 से भाग लगे या ना लगे, भाग 2 ही से देते रहना है लंबे समय तक, जब तक नीचे 1 या 0 खत्म ना कर दिया जाए। तो हम इसको कैसे भाग देंगे, इसका कैसे गुणनखंड तरीके से बनाएंगे वो देखना है। जैसे सवाल नंबर 1 43 है, इसको ऐसा लिखिए। अब 2 के पहाड़ा में 43 आता है, नहीं आता है, फिर भी 2 के पहाड़े से ही काटेंगे क्योंकि इसमें 2 ही से काटना ही है। अब नहीं आता 2 के पहाड़ा में 43 तो कैसे काटेंगे, यहाँ पे लगाएंगे -1, क्या करेंगे और यहाँ पे पहाड़ा कटेगा। अभी 22 हो गया तो 22 को 42 हो गया तो इस काट सकते हैं 41 21 दफा में। फिर 2 के पहाड़ा में ही काटेंगे, 21 है। अब 2 के पहाड़ा में 21 भी नहीं आता है तो फिर यहाँ पे -1, फिर यहाँ पे लगाएंगे 20 को समझ के अब काटेंगे 10। 2 के पहाड़ा में फिर से काटेंगे 10 है, 2 के पहाड़ा में फिर से काटेंगे, अब तो ये कट जाएगा। इसमें आप 0 देंगे, क्या देंगे -0। वहां पे इस साइड में 1 1 0 यही आता रहेगा। इसका रीजन एक घटाएंगे जब 2 के पहाड़ा में नहीं आने वाली संख्या, जैसे 43 21 2 के पहाड़ा में संख्या नहीं आने वाली होती है, ठीक है। 2 के पहाड़ा में संख्या नहीं आने वाली होती है और ये 10 है, ये 2 के पहाड़ा में आ ही रहा है, इसीलिए 0 घटाएंगे। अब काट देंगे तो कितना बचा, 5। फिर 2 के पहाड़ा में 5 आता है, ना आता है, तो फिर यही क्या करेंगे -1। कितना दफा में आता है, अब 4 बन गया तो 2 दफा में। 2 के पहाड़ा में 2 कितना दफा में, 1 दफा में। अब यहाँ पे क्या होगा 0, 1 आ गया ना। तो इसमें ये देखना है जो नीचे से, जो नीचे है ना, यहाँ से एक एरो लाइन बनाते हैं जो कि ऊपर की ओर तक जा रही है ना। इसको तुम ये समझो, बनाए हैं हम समझने के लिए। अब जो इसकी संख्या लिखेंगे, जैसे ये 43 था और ये है 10 के आधार में, है ना। इसको 2 के आधार में लेना है, तो 2 के आधार में बनने के बाद यहाँ पे क्या लिखा है 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ये संख्या बन गया और इसके बाहर में 2 आधार लगा दो। यही आंसर है इसका, ठीक है। बहुत हल्का है। दूसरा सवाल भी इसी तरीके से देख लो। ये वाला 64 है, तो 2 आधार में परिवर्तन, परिवर्तित 2 आधार वाली में परिवर्तित करने के लिए फिर ऐसा ही गुणनखंड के तरीके से करेंगे। 74, 2 के पहाड़ा में 74 कट जाएगा तो यहाँ पे 0 देंगे। कितना दफा में कटेगा, 3 दफा में और 7 दफा में। फिर 2 के पहाड़ा में अब ये 37 बन गया है तो नहीं कट रहा है, तो नहीं कटा तो 1 देंगे। अब ये 36 समझ के इसको काट देंगे 18 दफा में। फिर 2 के पहाड़ा में काटेंगे, 18 कट रहा है तो 0 देंगे और काटेंगे 9 दफा में। 2 के पहाड़ा में 9 नहीं कट रहा है तो यहाँ पे 1 देंगे और काटेंगे 4 दफा में। 2 के पहाड़ा में 4 कट रहा है तो 0 देंगे, काटेंगे 2 दफा में। 2 के पहाड़ा में 2 कट रहा है तो 0 देंगे, काटेंगे 1 दफा में। जैसे यहाँ पर नीचे से ऊपर की ओर गए, नीचे से ऊपर की ओर गए, वैसा ही तरीके से फिर से यहाँ पे भी नीचे से ऊपर की ओर जाना है। ये समझने के लिए लाइन बनाया गया है, ऐसा तुम लोग को लाइन बनाने की जरूरत नहीं है ना, ये समझने के लिए बनाया गया। तो यहाँ से देखेंगे 1 0 0 1 0 1 0, ये संख्या आ गई 2 पे आधार। बहुत आसान है ना सवाल, ठीक है, बहुत आसान है, सही बनाना सवाल।